बग़ैर क्रीम के रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि इसके आगे आप रेस्टोरेंट का वाइट सॉस पास्ता भी भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी की तरफ। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। उबलते हुए पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके हमने पानी को बॉईल कर लिया है। उबलते हुए पानी के अंदर हम ऐड कर देते हैं पास्ता। आधा पैकेट पास्ता हमने पानी में ऐड कर दिया है। इसको हम 8 से 9 मिनट बॉईल कर लेते हैं। फुल फ्लेम पर बॉईल करेंगे। पास्ता बॉईल हो चुका है। इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम इसकी एक सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राई पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने बटर ले लिया है। तो बटर को भी हम इसके अंदर मेल्ट कर लेते हैं। बटर को भी हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल के साथ बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना जो बटर है वो बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर भी इसमें पिघल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून भर के मैदा। तो 1 टीस्पून ऐड करके पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब हमने दूसरा टीस्पून भी इसमें मैदे का ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए हम इसको इतना पका लेंगे कि मैदे में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस 2 से 3 मिनट ही हमने इसको इस तरह पकाना है। इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ दूध। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 कप भर के दूध का, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे, एक साथ सारा दूध ऐड नहीं करेंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर दूध थोड़ा सा ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने दूध ऐड किया है ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से चमचा आपने चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते हुए हम इसको पकाते जाएंगे। तो 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। तो बस इस तरह से देखिए मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल कुटी हुई मिर्चें। 1/2 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो बाद में मैंने इसके अंदर चीनी और पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड की थी। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर भी चीनी और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 चीज़ स्लाइस। तो पहले हमने 1 चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया है और इसको हम इसके अंदर मेल्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता जा रहा है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इसको पकाइएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दूसरा चीज़ स्लाइस भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम इसके अंदर मेल्ट कर लेते हैं। तो चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया है तो इसलिए भी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। हमने इसमें क्रीम वगैरह ऐड नहीं की है। तो अब हमने इसमें उबली हुई पास्ता ऐड कर दी है। थोड़े से मेरे पास शेल्स मैक्रोनी थे तो उबाल कर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं ये थिक होता जा रहा है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करते जाएंगे और चीज़ें ऐड करते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को भी इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। तो शिमला मिर्च ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें हमने चिकन वगैरह ऐड नहीं की है। बग़ैर चिकन के भी ये पास्ता बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्चें और इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चीनी से ये मीठा नहीं होगा, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। अब मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हमने जो इसमें शिमला मिर्च ऐड की थी वो भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, बस हमने इस तरह शिमला मिर्च को भी हल्का सा इसमें दम दे दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।